हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार टीसीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट में जो एक टॉपिक है समांतर श्रेणी। और ये वीडियो आपका जो है बिल्कुल जीरो लेवल से बनेगा। जो बच्चे अगर चाहते हैं कि मैथ्स में हम थोड़ा सा अलग परफॉर्मेंस करें तो ये अब उनके लिए बच्चों को स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, जीरो लेवल से। और जब तक पहला पार्ट का जो वीडियो जब तक जीरो लेवल वाला नहीं देखिएगा तब तक आपको समांतर श्रेणी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद बारी बारी से जो भी आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आधारित बुक्स है उस बुक को हम बारी बारी से चाहूँगा कि उसको एक एक वीडियो के माध्यम से आपका सारा चैप्टर क्लियर कर दें। तो जब तक इस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपका जो है सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए आइए हम लोग जो है समांतर श्रेणी प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन चीज़ जो होता है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जब तक कॉमन चीज़ के बारे में बढ़िया से जानकारी जिस बच्चे को नहीं होगा तो समझिए कि मैथ्स का जो है पहलू सही ढंग से वो नहीं समझ पा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वो सारा चीज़ जानकारी आप लोग को दें। चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है ये जो समांतर श्रेणी जो टॉपिक है, समांतर का अर्थ ये हुआ कि सबको समानांतर यानी समान अंतर में लेकर ही चलना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के समझते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ पर बात कर लेते हैं। जैसे कुछ इसमें होता है प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद होता है। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय पद भी होता है, उसी प्रकार से आपका तृतीय पद भी होता है। ठीक इसी प्रकार से क्रम अनुसार आपका पद जो है हमेशा बढ़ते जाएगा, चतुर्थ पंचम इसी तरह से। तो डिनोट करने का तरीका है कि हम प्रथम पद को कैसे डिनोट करेंगे। तो इसको जो है हम ए, है ना, ए को का मतलब हो गया आपका ये प्रथम पद के अनुसार हम इसको डिनोट कर सकते हैं। द्वितीय पद को लिखने का जो तरीका आपका है ये आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है ना। यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ये भी कर सकते हैं कि A1 को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। A1 बोलिए, ये लिखने का तरीका हो गया आपका मैथ्स में जिसको हम प्रथम पद कहेंगे, ठीक है ना, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। द्वितीय पद को होकर क्या लिखेंगे ए प्लस डी, यानी इसको क्या लिखेंगे हम A2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे A2। तृतीय पद जो आपका हो गया इसको लिखेंगे ए प्लस 2D, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए A3, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ पद यानी A4 को किस तरह से डिनोट करेंगे तो क्या लिखिएगा A प्लस 3D। यानी आप लोग का थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि अगर हमारा जो है चौथा पद अगर पूछ रहा है तो A4 को डिनोट किया है तो उसको लिखने का माध्यम होगा मेरा A प्लस 3D, ठीक है ना। उसी तरह से अगर सेवेंथ पद अगर आपका पूछा जाए तो कैसे लिखिएगा A प्लस 6D। ये लिखने का तरीका है। कहने का मेरा सेंस ये हुआ कि अगर A8 पूछेगा तो अगर इधर 8 लिखल है बाबू तो उधर क्या करना है A प्लस 7D। अगर इधर 9 है तो A प्लस 8D। ठीक इसी प्रकार से आपको चलते जाना है। जो भी पद पूछे उसको लिखने का तरीका इस प्रकार से। आगे का मतलब जब सॉल्यूशन देखिएगा ना तो ये सब कब काम आता है जरूर पता चलेगा, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद कुछ देखा जाए कि आप तो बता दिए हैं सर कि एक को कहेंगे प्रथम पद, ये डी कहाँ से आया, ये डी है क्या। तो देखिए डी जो है आपका ये जो है इसी को कहते हैं सार्व अंतर। डी को ही क्या कहते हैं हम सार्व अंतर कहेंगे। अगर अंग्रेजी लेवल में अगर इसका देखा जाए तो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया कि जो भी हमारा जो है अंतराल जो पद जब बनता है कोई भी सीरियली पद बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर दे दिया जाए इस तरह से अगर आपका एग्जाम्पल तो क्या एक श्रेणी पे कुछ नजर आएगा, क्या नजर आएगा। तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं इसका अंतर तो यहाँ 2 का अंतर है, फिर यहाँ से देख रहे हैं इसका अंतर तो ये भी 2 का अंतर है, फिर यहाँ से देख रहे हैं अंतर तो ये भी 2 का अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पद जो है आपका बिल्कुल
कॉमन डिफरेंस में है। अगर जिस पद का कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा तो समझिए उसका एपी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को बस थोड़ा सा ये जीरो लेवल उन बच्चों के लिए उठाए हैं जो हम समझते हैं कि डायरेक्टली चैप्टर बहुत सारा इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि सिलेबस खत्म करने के माध्यम से सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन किया जाता है, लेकिन बच्चे लोग का जो बेसिक जो जानकारी है वो नहीं हो पाता है। और बहुत सारा बच्चों लोग में खामियां भी यही है कि वो जो स्टार्टिंग जो भी मैथ्स का, जैसे मान लिया जाए कहीं भी इंस्टीट्यूट में अगर आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो पहला जो आपका जो थ्योरी का जो क्लास होता है वो क्लास में अब्सेंट कर जाते हैं। तो अब्सेंट का भी वजह है जो बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए मेरा कहना है कि कहीं भी पढ़िए लेकिन अब्सेंट मत होइए, ठीक है ना। आप अब्सेंट रहिएगा तो कोई भी शिक्षक जो है परिपूर्ण रूप से जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। तो बस जो बच्चे अगर अब्सेंट भी अगर चल रहे हैं तो अगर ये वीडियो अगर देखिएगा तो उसके लिए समझिए कि एकदम बहुत बढ़िया रह जाएगा। और उन्हीं बच्चों के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। और बीच बीच में जो है क्लास में आपका हिस्ट्री का चलेगा, साइंस का भी चलेगा, ठीक है ना। जहाँ तक कोशिश करेंगे तो अपना वीडियो के माध्यम से आप लोग को बीच सारा स्टडी जो है आते रहेगा, इसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सार अंतर पर, ठीक है ना, कि अगर जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है 2 है 2 है यानी सेम सिचुएशन से चल रहा है। अगर मान लिया जाए कि 3 है 4 है 8 है 10 है तो ध्यान से देखिएगा कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस, देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस आपका 4 आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि जिस टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा यानी सिचुएशन एक जैसा नहीं मिलेगा तो समझिए उसका हम एपी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका निकल नहीं सकता है। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए, या 2-2 का हो या 3-3 का हो या 4-4 का हो, जिस माध्यम से आप निकालना चाहते हैं लेकिन सेम होना चाहिए। तो ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस की बात। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। उसके बाद फिर आपका जो है एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते जाएंगे और सोल्यूशन होते जाएगा, ठीक है ना। तो बस ध्यान से बस वीडियो पर बस बने रहें, कुछ नहीं है ये सब, ठीक है ना। चलिए कुछ बात करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं क्या क्या है। जैसे प्रश्न आपका दे देगा कुछ इस प्रकार से, जैसे क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात करें। कुछ इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात करें। दे देगा आपका प्रश्न इस तरह से, और आपका जो है क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। 3 दे देगा, फिर आपका दे देगा 6 दे देगा, फिर 9 दे देगा, समथिंग इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, कि प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें। तो हम अभी आप लोग को बताएं कि प्रथम पद जो होता है, जो स्टार्टिंग लेवल में जो आपका रहेगा वही आपका प्रथम पद हमेशा रहेगा। यानी जो है प्रथम पद यानी a = आपका 3, ठीक है ना, ये प्रथम पद आपका निकल गया, ठीक है ना। अब हम d बराबर निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सार अंतर निकालने के लिए थोड़ा सा हम एक d का सहारा लेते हैं और d के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपका किस लेवल से आपका A1 है, A2 है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 3 टर्म लिखा हुआ है 3, 6, 9, तो क्या देखेंगे कि क्या ये AP के टर्म में है, क्या इसका d जो है यानी सार अंतर बिल्कुल सही है या नहीं। देखिए यहाँ से अगर घटाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। इसका मतलब ये हुआ कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और इसी तरह से आपका 4 टर्म 5 टर्म कुछ भी लिखा रहेगा, बस ध्यान देते जाइएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, पीछे से आगे घटेगा, सेम सिचुएशन में आपका आएगा। चाहे आप 9 में से 6 घटा दीजिए या 6 में से 3 घटा दीजिए, सार अंतर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग इसको निकालते हैं। तो A2 कह रहा, तो दूसरा स्थान पर मेरा 6 है तो 6 लिख देंगे, फिर माइनस, और पहला स्थान पे 3 है तो 3 लिख देंगे। यानी इसका घट करके जो मेरा d बराबर आ जाएगा
वो आपका 3 आ जाएगा, यानी मेरा जो डी का वैल्यू है बिल्कुल 3 आ गया। तो बस क्वेश्चन जो में प्रथम पद और सार्वंतर पूछा है, तो प्रथम पद जो मेरा ये वाला होगा आपका, ये आपका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये 3 आंसर, और सार्वंतर जिसको हम डी कहते हैं वो मेरा 3 आ गया। बस इसी तरह से जो है हमेशा बनते रहेगा, और आप लोग जो है जो भी ऐसा लेवल से अगर क्वेश्चन आता है तो एकदम आराम से बना दीजिए इस फॉर्मूला पर, A2 माइनस A1, डी बराबर फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे एक एग्जाम्पल और अगर लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल अगर और लेते हैं, जैसे दे देगा 3 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, 15 दे दिया, समथिंग इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से जब रहेगा तो हम जानते हैं कि प्रथम पद जो ए है वो आपका 3 है। तो क्या देखेंगे कि क्या वो टर्म सही जा रहा है, 4 देखिए 7 में से 3 को अगर घटाते हैं तब पर भी 4, 11 में से 7 को घटाते हैं तब पर भी 4, 15 में से 11 को घटाते हैं तब पर भी 4, यानी सेम सिचुएशन में आ गया कि D = A2 माइनस A1। ये जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1, आप A3 में से भी A2 को घटा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से इस तरह से चलिएगा A2 माइनस A1। कोई भी एक फॉर्मूला को जब तक नहीं मानिएगा तब तक कैसे घटाइएगा, तो फिर क्या कर दीजिएगा 7 माइनस 3, यानी ये जो आपका फॉर्मूला आ गया ये डी का। तो बस इसी तरह से आप प्रथम पद और सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो है एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपका एग्जाम वगैरह जो होता है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन इस तरह से डाला हुआ रहता है। आराम से समझिए कि आपका 1 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है ना। कुछ आगे किस तरह से पूछता है अब उस पर बात करें, ठीक है ना। बस कुछ नहीं है, ध्यान अगर दे दीजिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा, ठीक है ना। ये आलतू फालतू वीडियो पर ध्यान मत दीजिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो 10 क्लास का तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो जो है आपका जो माइंड डिस्टर्ब करते रहेगा, और स्टडी से जुड़े रहिए, कोई भी टीचर्स का वीडियो देखिए लेकिन फुल देखिए, बढ़िया से देखिए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका डाले इस तरह से डाल देगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में अगले 3 पद लिखें, ठीक है ना। 3 पद लिखना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, और आपका दे देगा कि A बराबर 5 और D बराबर 10। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में जो है समांतर श्रेणी में अगला 3 पद लिखना है। 3 पद कैसे निकालेंगे, या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का AP ज्ञात करें, ठीक है ना। 2 टर्म दे देगा, ठीक है ना। तो देखिए टर्म जो भी रहेगा हमारा A और D मालूम होना चाहिए, और AD आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तब देखिए अगला 3 पद निकालना है, यानी उसको समांतर श्रेणी के रूप में हमको क्या करना है, पुट करना है, यानी दर्शाना है। समांतर श्रेणी के टर्म में इनको लिखना है कि क्या क्या इसका आएगा। तो देखिए पहला जो है आपका सिचुएशन में आपको हमेशा याद रखना है कि जो शुरू वाला जो वैल्यू होगा वो प्रथम पद होता है हमेशा के लिए, कि वो शुरू का वैल्यू क्या होता है, प्रथम पद होता है। यानी जो प्रथम पद जो मेरा A बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना, A बराबर 5 आ जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए हम बताए थे अभी फॉर्मूला, है ना, कि A प्लस D, दूसरा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस D, यानी इसका मतलब ये हुआ कि A का वैल्यू आपके पास कितना है 5 है, और D का वैल्यू 10 है, तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी दूसरा पद निकल गया 15। तीसरा पद की बात पूछ रहा है तो लिख देंगे हम A3, और A3 का लिखने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे A प्लस 2D, ठीक है ना। तो A प्लस 2D, A का वैल्यू हमेशा वही जो है आपका 2 का 2, आपका जो D का वैल्यू है, D का वैल्यू 10 है तो 10 कर दीजिए, है ना। बोर्ड मास का नियम के अनुसार पहले गुना उसके बाद जोड़िएगा, यानी 10 गुना 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, यानी ये 3 जो आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका समांतर श्रेणी में लिखने में जो AP आपको दर्शाना है उसको इस तरह से दर्शा सकते हैं कि पहला जो पद जो है आपका 5 है, दूसरा पद आप निकालें 15, तीसरा पद आप निकालें 25। तो इसी तरह से समांतर श्रेणी बढ़ते जाएगा। और एक चीज और चेक करना है तो क्या इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जी बिल्कुल चेक कर लीजिए। 15 में से 5 गया तो 10 आ रहा है, 25 में से 15 गया फिर भी 10 आ रहा है,
यानी इस हिसाब से जो है आप लोग आसानी से जो है आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपका जो बेसिक लेवल जो आपका जो इस तरह से अगर जो बच्चे अगर बढ़िया से अगर इस वीडियो को ध्यान दे रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि वो सारे क्वेश्चन को A to Z बनाते चला जाएगा। तो बस आप लोग का जो है ये बेसिकल लेवल आज हम बताए हैं, कौन सा टर्म क्या होता है, किस हिसाब से होता है, सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है ना, सारा जो है आप लोग के बीच क्लियर कर दिए हैं। मुझे आशा है कि अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका जो क्लास जो भी होता है कम से कम पढ़ाई पर फोकस करें, है ना। तो बहुत सारे बच्चे को सामाजिक माहौल बढ़िया से नहीं मिल जाने के कारण इधर उधर भटक जाते हैं। तो बस आप लोग के बीच हमारा वीडियो जो है हमेशा आते रहेगा और खूब मन लगा कर पढ़ें, ठीक है ना। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने से थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है, मन बहुत करता है कि और वीडियो बनाएं। थोड़ा बहुत आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। बस थैंक यू।